नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। जाइए ले चलते आपको प्रयागराज की ओर, जहां प्रयागराज के मंसूराबाद कस्बे में जहां पिछले 7 दिनों से बह रही भक्ति की गंगा का आज बड़े ही भावपूर्ण तरीके से विश्राम हुआ। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें और अंतिम दिन समूचा पंडाल कृष्ण भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। कथा के अंतिम पड़ाव पर मानस मंजरी प्रयागराज की प्रख्यात कथावाचिका पूज्या शास्त्री शाकांबरी द्विवेदी जी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का एक ऐसा सजीव वर्णन किया कि श्रोताओं की आंखें नम हो गई। शास्त्री जी ने बताया कि कैसे एक मित्र अपने सखा की दीन दशा देख करके अपना राज सिंहासन तक छोड़ देता है। जब द्वारपाल ने महल में जाकर कन्हैया को सुदामा का नाम बताया तो प्रभु सुदबुद्ध होकर के नंगे पैर अपने मित्र को गले लगाने के लिए द्वार की ओर दौड़े। यह दृश्य बताता है कि ईश्वर के दरबार में धन दौलत नहीं, केवल प्रेम और समर्पण की ही प्रधानता होती है। सिर्फ सुदामा चरित्र ही नहीं बल्कि 7वें दिन माँ देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाने की लीला और सुभद्रा हरण के आख्यान ने भी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्री जी ने अपने प्रवचन में जोर देकर के कहा कि जब जब भक्तों पर विपदा आती है, प्रभु तारणहार बनकर स्वयं प्रकट होते हैं। सोनी परिवार द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय कथा का समापन शांतिपूर्ण माहौल से हुआ। इस मौके पर मुख्य यजमान शीतल प्रसाद सोनी, मथुरा प्रसाद सोनी, ज्ञानेंद्र सोनी और प्रकाश सोनी के साथ साथ श्री छैल बिहारी दास, मानस केसरी, शिवम द्विवेदी, राजीव मिश्रा और आचार्य सुहास शुक्ला समेत भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भक्तों का कहना है कि शाकांबरी द्विवेदी जी की ओजस्वी वाणी ने इस 7 दिवसीय यज्ञ को उनके जीवन की एक अमूल्य स्मृति बना दिया है। देर के बाद नारद जी बातचीत करके भगवान से विदा मांगी चले, ध्यान से सुनना। और नारद जी सत्यभामा जी के कमरे में गए। सत्यभामा जी ने कहा नारद आओ मिठाई। नारद हमेशा आते जाते रहते हो, कोई देवलोक की चीज हमें भी दर्शन करा दो। नारद जी ने कहा भैया आज लाया हूँ परिजात का पुष्प। कहा तो देखे। कहा दिखाऊं क्या? भगवान द्वारिकाधीश को दे आया। कहा तब तो स्वामी जब मेरे पास आएंगे तो मुझे ही परिजात देंगे। कहा आपको देंगे कि ना देंगे आप जानो, लेकिन रुक्मिणी जी के बालों की शोभा। इतना कह के नारद जी नारायण नारायण करके चले गए और सत्यभामा जी मुंह फुला के बैठ गए। कन्हैया पहुंचे, सत्यभामा नारद जी आए थे, क्या कहा आपको कैसे पता? कहा इतना अच्छा काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकता।